हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज देखिए भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। ठीक है ना, भारत के भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानते हैं। ठीक है, पहला है भौगोलिक स्थिति। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। भारत 12 उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि 804 अंश से 3706 अंश से 97,025 अंश पूर्वी देशांतर के बीच फैली हुई है। इस प्रकार भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार लगभग 290 अंशों में है। ठीक है, ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। इसका कुल विस्तार देखिए, इसका कुल विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7517 किलोमीटर है। ओके, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। इस प्रकार लगभग मध्य भाग से निकलने वाली 82,030 अंश देशांतर रेखा का समय ही भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। यह रेखा उत्तरी में मिर्ज़ापुर एवं दक्षिणी में चेन्नई के निकट से गुजरती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड? भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में। ओके फ्रेंड, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? आगे देखते हैं। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, इसके बारे में देखते हैं। भारत की कुल जनसंख्या 135 करोड़ 98,43,564 करोड़ है, जिसमें से पुरुषों की कुल संख्या 51.3%, महिलाओं की कुल जनसंख्या 48.4% है। ओके फ्रेंड, भारत की चौहद्दी क्या है? भारत की चौहद्दी देखते हैं। भारत के पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार देश में स्थित है, जबकि पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर में उत्तरी पूर्वी में चीन, नेपाल व भूटान और दक्षिण में इंडोनेशिया है। दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिणतम पश्चिम मालदीव है। उत्तर में पश्चिम और अफगानिस्तान स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं सबके बारे में। पहला है बांग्लादेश और म्यांमार का भारत के किस साइड स्थित है? पूर्व में। पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित है। ठीक है ना। चीन, नेपाल, भूटान कहाँ है? उत्तर में, उत्तर पूर्व में है। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व में है। श्रीलंका दक्षिण में है। मालदीव दक्षिण पश्चिम में है। अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम में। बंगाल की खाड़ी पूर्व में है। अरब सागर पश्चिम में है। हिमालय पर्वत उत्तर में है। हिंद महासागर दक्षिण में है। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। इतिहास और स्टोग्राफी के आधार पर भारत को कई भौगोलिक इकाइयों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला उत्तर के विशाल पर्वत। उत्तर के विशाल पर्वत कौन कौन है? भारत के उत्तर में उत्तरी क्षेत्र में हिमालय, जो देश को तिब्बत पठार से अलग करता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है ना, विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। देखते हैं। पीर प्रांजल रेंज यह निचले हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। दक्षिण पूर्व में पश्चिम उत्तर पश्चिम तक जाती है। सुपीर
प्रांजल पास श्रीनगर के पश्चिम में है और इसकी बनिहाल दर्शाए सिंधाल दर्शाए रोहतांग लाए मुनवार दर्रा और हाजी पीर दर्रा शामिल है। लद्दाख रेंज कहाँ तक है? यह श्रृंखला लेह के उत्तर और तिब्बत सीमा तक जाती है। इसमें दिंगर ला पास और खरदुंग ला पास शामिल है। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। जास्कर रेंज, यह रेंज कश्मीर दक्षिण पूर्व सीमा से शुरू होकर बाल्टिस्तान की पूर्व सीमा तक फैली है। शिंगो ला पासाएँ, रुरंग ला पासाएँ, फोटू ला पासाएँ, मार्बल पास और जोजी ला पास इस श्रृंखला में शामिल कुछ पास हैं। आगे क्या है? धौलाधर रेंज। अगला धौलाधर रेंज, यह रेंज भारत के मैदानों में मंडी के उत्तर और कांगड़ा तक जाती है। हनुमान जी का टिब्बा, यह व्हाइट माउंटेन इस रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्व काराकोरम रेंज, यह श्रृंखला भारत के मध्य एशिया से अलग करती है और यह एशिया की सबसे लंबी रेंज है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी केटू है। आगे देखते हैं। भारत गंगा मैदान को ग्रेट प्लेन भी कहा जाता है। यहाँ मुख्य 3 नदियाँ हैं, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। यह उत्तरी और पूर्व भारत के करीब 7 वर्ग किलोमीटर इलाके को कवर करता है। मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मैदान को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन है देखते हैं। बाबर बेल्ट, तराइन बेल्ट, बागड़ा बेल्ट, हाथर बेल्ट। ठीक है ना। पहला देखते हैं भावर बेल्ट। भावर बेल्ट के बारे में जानते हैं। हिमालय की तलहटी में स्थित यह एक संकरा बेल्ट है और इसमें कंकड़ और चट्टानें शामिल हैं जो झरने के कारण नीचे आ गए हैं। आगे तराइन बेल्ट, यह भावर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है और कई जलोढ़ से बना है। भांगड़ बेल्ट, इसमें पुरानी जलोढ़ शामिल हैं और गंगा के मैदानी झलकों में निकलती अपलैंड है जो लेटलाइट डिपोजिट से ढका है। खादर बेल्ट क्या है? यह भावर बेल्ट के नीचे की तरफ है और नई जलोढ़ से बनता है जो इन मैदानी झलकों में नदियों द्वारा लाई गई हैं। आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानते हैं। प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार क्या है? प्रायद्वीपीय पठार वो पठार है जिसकी विशेषताओं में उथली घाटी और गोलाकार पहाड़ियाँ शामिल है। यह मोटे तौर पर 3 अलग अलग पठारों में बांटा गया है। ठीक है, 3 अलग अलग पठारों में बांटा गया। कौन कौन है देखते हैं। पहला पठार है दक्कन का पठार, दूसरा मालवा का पठार, तीसरा छोटा नागपक का पठार। ठीक है ना। पहला देखते हैं दक्कन का पठार। यह त्रिकोणीय आकार का प्लेटू है जो विंध्य और पूर्व और पश्चिम घाटों में घिरा है। यह भारत के 8 राज्यों में फैला है जो कुल 109 मिलियन वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला है। ओके। मालवा का पठार गुजरात राजस्थान और मध्य प्रदेश भागों में फैला है। इस पठार में चंबल और उसकी सहायक
नदियाँ बहती हैं और पश्चिम क्षेत्र में माही नदी भी बहती है। छोटा नागपुर का पठार यह पूर्वी भारत में स्थित है और छोटा नागपुर पठार झारखंड, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के हिस्सों को कवर करती है। आगे देखते हैं तलहटी मैदान। तलहटी मैदान क्या है? तटीय मैदान है। तटीय मैदान क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तटीय भारत पश्चिम अरब सागर से पूर्व बंगाल की खाड़ी तक फैला है। पूर्वी तटीय मैदान एवं पूर्वी घाटी और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। यह तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल तक फैला है। इसकी बहने वाली नदियाँ कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी है। यह 6 अलग अलग इलाकों में बटा है। दक्षिण आंध्र प्रदेश, कन्याकुमारी तटें, महानदी डेल्टा, कोरोमंडल तट और रेतीले तट। पश्चिम तटीय मैदानी पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है और उत्तर से गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटका के क्षेत्रों को कवर करती है। इस क्षेत्र में कई नदियाँ और बैकवाटर हैं। यह 2 भागों में बटा है, मालवार तट और कोकण। आगे देखते हैं थार रेगिस्तान। ठीक है, थार रेगिस्तान के बारे में जानते हैं। थार रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़े रेगिस्तान है, रेगिस्तान में से एक है। यह गुजरात, हरियाणा और पंजाब में फैला है और राजस्थान के 60% इलाकों को कवर करता है। यह पाकिस्तान तक भी फैला है और वहाँ इसे चोलिस्तान रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इस रेगिस्तान की एकमात्र नदी लूनी है और उसे भी बहुत कम बरसात मिलती है। इस रेगिस्तान का ज़्यादातर इलाका चट्टानें, रेत, टीलों और नमक की दबी झीलों वाली है। पूरी तरह से उड़ती तेज हवाओं के कारण मिट्टी बार बार घटती है। यहाँ की जलवायु शुष्क है, वनस्पति बहुत कम है, वहाँ पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। पीछे आ गए फ्रेंड, सॉरी सर। थार रेगिस्तान के बारे में पढ़ रहे थे, ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ वनस्पति बहुत कम। द्वीप समूह क्या है? द्वीपीय समूह। ठीक है, द्वीप समूह के बारे में। भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह कुल 35 द्वीप और टापू हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आकार में सबसे बड़ा है और इसमें 572 द्वीप शामिल हैं। अंडमान उत्तर में है और निकोबार दक्षिण में स्थित है। भारत के अन्य प्रमुख द्वीपों में दमन और दीव, मंजुले, सालसेट द्वीप और श्रीहरिकोटा है। आगे देखते हैं आगे क्या है। भारत के प्रमुख एक मिनट फ्रेंड। हाँ, भारत के प्रमुख पर्वतमालारू क्या है? पहला देखते हैं हिमालय श्रृंखला के बारे में। ओके फ्रेंड, हिमालय श्रृंखला के बारे में जानते हैं। यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाल है। यह और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी है। इसका एक हिस्सा है। यह मध्य एशिया से बहकर आने वाली कैटबेटिक हवाओं के प्रभाव से
प्रभाव से भारत की रक्षा करती है। पटकाई रेंज क्या है? पटकाई रेंज अगला है पटकाई पूर्वांचलाय भारत बर्मा सीमा के पूर्व में स्थित है। इसमें 3 पर्वतमालाएं शामिल हैं। मेघालय में गारो खासी जयंतियाय लुइसाई पर्वत और पटकाई बम। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। अगला क्या है? कराकोरम रेंज। कराकोरम रेंज क्या है? कराकोरम यह जम्मू कश्मीर के विवादित इलाकों में स्थित है और इसमें 60 से ज़्यादा चोटियाँ शामिल है। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। केटू भी इस रेंज में शामिल है। इसके अलावा हिंदुकुश श्रृंखलाएं, सियाचिन और बियाफो ग्लेशियर इस रेंज के हिस्से हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ क्या है? शिवालिक का शाब्दिक अर्थ है सभारत की लेस। यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड से कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक फैला है। जम्मू कश्मीर और वैष्णो देवी इस रेंज का हिस्सा है। ओके, विंध्य श्रृंखला क्या? यह रेंज मध्य भारत में फैला है और कुल 1050 किलोमीटर क्षेत्र में इसका फैला है। माना जाता है कि यह अरावली पर्वत से बनी है। मध्य भारत में इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण यह उत्तरी और दक्षिणी भारत को अलग करती है। आगे देखते हैं। अरावली श्रृंखला क्या है? आगे अरावली श्रृंखला यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के हिस्सों में फैली है। माउंट आबू में गुरु श्रीखंड इस रेंज की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। सतपूर्णा श्रृंखला के अगला है सतपूर्णा श्रृंखला। यह श्रृंखला गुजरात से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैली है। अगला क्या है? पश्चिमी और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट को शायद पर्वत के नाम से भी जाना जाता है और यह भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम तट के समांतर चलता है। पूर्वी घाट पर्वतों की एक असतत श्रृंखला है जो पूर्वी तट के साथ चलती है। और पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब मी फ्रेंड।